हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में रिएक्शन विद मेटल, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो उसमें हमने बताई थी आपके लिए कि एल्किन बना रहा था, जो प्रीपरेशन ऑफ एल्किन, जिसको हमने रिएक्शन को नाम दिया था आपके लिए वुर्ज रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन की हमने बहुत सारी आपको लिमिटेशन भी बताई थी उसमें, ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन है, एग्जाम्पल भी आपको दिए, ठीक है। मुझे उम्मीद होगी कि आपने वो वीडियो अच्छे तरीके से देखी होगी, ठीक है। तो आज हम उसकी सेकंड एक तरीके से पार्ट या वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम, कि जब आपको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड तो क्या फॉर्म होता है। क्लियर है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक तरीके से बोल रहा हूँ कि जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपको जो भी मेरी तरफ से आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आप गेन कर सकें। क्लियर है क्या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में रिएक्शन विद मेटल में आपके लिए रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि रिएक्शन विद आपके लिए मेटल्स, ठीक, जिसमें पहली रिएक्शन हमने उसके सोडियम के साथ बता दी थी। सेकंड आपके लिए है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, कि जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। क्लियर है क्या नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ समझनी होगी, ठीक। तो देखो इधर, जब आपके लिए एल्किल हैलाइड मैंने RX लिया, ठीक है, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, ड्राई या एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंसी में ईथर जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, मैग्नीशियम, Mg लिख लो यहाँ, तो हमें एक कंपाउंड फॉर्म देता है RMgX, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम जिस कंपाउंड को आपके लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मीन्स आप ये समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जड़ है। इससे बहुत सारी रिएक्शन हम कर सकते हैं, बहुत सारी कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता सकते हैं। क्लियर है। और आपके लिए यहाँ पर ये समझ लो कि जितने भी आपके लिए कन्वर्जन है, लगभग 80% कन्वर्जन इसके ऊपर डिपेंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, ठीक है, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक। और इसको इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो उधर एक साइंटिस्ट थे आपके लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने 1900 में इसकी डिस्कवरी की थी। क्लियर है। और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था आपके लिए 1912 में, इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस कंपाउंड के बेस पर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। देखो जब भी आपके लिए, देखो ये कंपाउंड है आपके लिए RMgX, क्लियर है। इसको एक नाम से और जानते हैं हम, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। देखो इनको कहते क्या हैं कि सच ए कंपाउंड contain कार्बन मेटल बॉन्ड। मीन्स आप ये समझ लो ऐसे आपके लिए कंपाउंड, ठीक है, जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। जैसे आप ये समझ लो ये कार्बन है और ये मैंने मान लिया मेटल, तो ये बॉन्ड जो है आपके लिए, जिन कंपाउंडों में ये बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन और मेटल, उनको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन आएगा। आप इसको जैसे सपोज करो यहाँ पर R क्या एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आपने CH3 लगा लिया, तो CH3 Mg क्या होगा X, तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ग्रिगना रीजेंट को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है? तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसा नहीं है कि यही होता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल दूं आपके लिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। ठीक, जैसे एक तो आपके लिए यही हो गया RMgX। ठीक है, दूसरा आप RLi, ठीक है, जिसको एल्काइल लिथियम बोलते हैं। तीसरा आपके लिए R2Cu और Li, ठीक है, जिसको डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट बोलते हैं। ठीक है, और देखो आपके लिए R2CD, ठीक है, R2CD में CD कैडेनियम है, इससे R एल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डाई एल्काइल कैडेनियम। क्या है? डाई एल्काइल कैडेनियम। ठीक है, और भी आपके लिए देखो कंपाउंड हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक, तो आपके लिए ये बात यहाँ पर समझनी है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो भी कौन सी हो आपके लिए? कोवेलेंट हो। क्लियर है? कोवेलेंट प्योरली कोवेलेंट तो नहीं होती है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में, अभी आपको जब इस कंपाउंड की थोड़ी और प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करेंगे तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे। क्लियर है क्या नहीं? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, ग्रिगना रीजेंट, देखो ग्रिगना रीजेंट की प्रॉपर्टी में अभी आपको डिस्कशन करूँगा। क्लियर है क्या नहीं? पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखो इधर अब आप ये कह सकते हो यहाँ पर। ठीक, तो मैं अभी आप इसको एक तरीके से नोट कर लो, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक ठीक, तो इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। ये जो मैंने बताया आपके लिए ग्रिगना रीजेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखो अगर मैं कहूँ आपसे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक कंपाउंड, इसकी कुछ मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो देखो आपको क्लियर हो जाएगा क्या। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्या है इसमें, ये क्या है? कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड। क्लियर है क्या नहीं बात? ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बन मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आप ये समझ सकते हो, कार्बन मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, अगर ये कहो आप कि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कार्बन कंटेन नेगेटिव चार्ज। देखो मेटल पर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने के कारण कार्बन पर कैसा चार्ज होता है? यहाँ पर नेगेटिव। जैसे ये आपके पास मेटल है, तो आपको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा आपके लिए? पॉजिटिव आएगा, और यहाँ चार्ज कैसा होगा आपके लिए? नेगेटिव। लेकिन अगर हमने देखा होगा आपके लिए, जैसे हम एल्किल हैलाइड की बात करें यहाँ पर, तो एल्किल हैलाइड में आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता था और यहाँ पर कैसा आता था आपके लिए? नेगेटिव चार्ज आता था। जब इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट या पार्शली नेगेटिव बोल दो, जैसा भी आप यहाँ पर, या यहाँ पर पार्शली नेगेटिव भी दिखा दो, बॉन्ड है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पार्शली नेगेटिव और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता था। किसमें? आपको एल्किल हैलाइड में। लेकिन जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देखोगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखो इधर इसका ये अगर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये किस की तरह काम कर सकता है, समझना मेरी बात। एक तो ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम कर सकता है, ठीक है, और एक कर सकता है एक बेस की तरह भी। क्लियर है क्या नहीं? कि इसमें जो कार्बन होगा वो किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? और ये एक किसकी तरह काम कर सकता है? बेस की तरह। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अगर आपके लिए पता है ये, ठीक है,
तो आपके लिए जब इसकी रिएक्शन होगी जब ग्रिग्नार रीजेंट की, तो उनमें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्लियर है बात क्या नहीं? ठीक। अब क्या है इसका, देखो तीसरी बात क्या है इसमें कि जब भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन चाहे प्रिपरेशन कराएं चाहे हम रिएक्शन कराएं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताएं, तो हमने यहाँ पर ड्राई ईथर लिया है, मीन्स ये एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। कैसा? इनर्ट सॉल्वेंट। तो हम ये कह सकते हैं आपके लिए प्रिपरेशन, क्या है? प्रिपरेशन और एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड in the presence of inert solvent such as ईथर, जिसको एनहाइड्रस या आप ड्राई ईथर कह सकते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं कि DMF डाईमिथाइल फ्यूरेन, ठीक है, और एक आप कह सकते हैं DME का मतलब है आपके लिए डाई मेथॉक्सी एथेन। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन डाई, देखो ये CH2 और CH2 और आपके लिए OCH3, ठीक है। क्या है? CH3O CH2 CH2 OCH3, ठीक है। डाई मेथॉक्सी ग्रुप आपके दो हैं, एथेन है, इसका ये। तो लगभग आपके लिए ये अगर ये यूज हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं। इनका क्यों यूज करते हैं अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टी, और देखो आप इसमें फोर्थ आप समझ सकते हैं कि ऐसा यूज ये करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, जब ये इनका यूज हम करते हैं, जो आपको ड्राई ईथर है, इसमें चाहे हम इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे हम इसकी केमिकल कहीं भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की आपके लिए रिएक्शन आ जाए, उसमें ड्राई ईथर या आपके लिए ये डाईमिथाइल फ्यूरेन भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आपके लिए इनर्ट सॉल्वेंट। इनका क्यों करते हैं यूज, वो हम अभी आपके लिए बता रहे हैं। होता क्या है? होता ये है कि अगर मैं मान लो आपके लिए इसकी, ये देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मैं ये बना कैसे, इसकी अभी मैकेनिज्म भी आपको बता रहा हूँ, वहीं से समझ में आएगा कि आएगा कैसे। कि मैं यहाँ पर 4 पॉइंट ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मैकेनिज्म भी बताऊँगा। 4 पॉइंट में इसकी एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, लास्ट जो है उससे आपको समझाऊँगा। होता क्या है कि जब यहाँ पर ये R आपके लिए एल्काइल ग्रुप ये है आपके लिए, ठीक है, और Mg पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन करता है किसके साथ? X नेगेटिव से, ठीक है, तो ये हमारे साथ ये और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है आपके लिए X लग जाए, तो इनके बीच में ये बॉन्ड होगा कोवेलेंट, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक। होता क्या है कि जब ये लास्ट रिएक्शन इसमें होती है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी? रिवर्सिबल। तो इसमें ड्राई ईथर डालने के बाद ये इस ग्रिग्नार रीजेंट को एक तरीके से सॉल्वेट कर देता है, एक तरीके से डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है, जिससे कि रिएक्शन किधर जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। होता क्या है कि जैसे आपने ये लिया R Mg और X, क्लियर है। यहाँ पर हम ईथर ले रहे हैं, ठीक है, R, और इधर भी आपने ले लिया क्या? ईथर, इस तरीके से। तो ये इसको कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है और क्या बनाता है आपके लिए? इसको क्या कर देता है? एक तरीके से सॉल्वेट कर देता है। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है? रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होती है आपकी? शिफ्ट होने लगती है, ठीक है। ये लास्ट जो मैं अभी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा इसकी, तो ये किधर होती है आपकी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट
होती है रिएक्शन, इसलिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर का यूज करते हैं। तो ये आपके लिए देखो 4 पॉइंट में यही है कि इसमें हम ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं, उसका देखो रीज़न मैंने यहाँ पर जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान में समझना है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल भी बताए थे पहले, उनकी ये करैक्टरिस्टिक इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या क्या इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। इनकी ये प्रॉपर्टी को आप अच्छे तरीके से समझें। पूछा जाता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपके लिए मैंने क्यों बताया यहाँ पर ये ऑर्गेनो, क्योंकि ये जो आपका गिरगना रीजेंट है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। मैं अब आपके लिए गिरगना रीजेंट की प्रॉपर्टी बताऊंगा क्या होगा इसमें, ठीक है। चलो जल्दी से आप, और इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, इसे नोट कर लें आप जल्दी। अब देखो आप इसमें गिरगना रीजेंट की क्या क्या है। जैसे हमने अभी आपको बताया था रिएक्शन क्या, RX प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, R Mg और X, क्लियर है कि नहीं। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो इसकी मैकेनिज्म आप समझो, ठीक है। R की जगह जैसे आप यहाँ एग्जांपल में तो आप ले सकते हैं, जैसे आपने Cl ले लिया, ठीक है। तो Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंसी है, तो क्या मिलेगा मुझे, CH3 MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लियर है। ऐसे इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पर RX RBr ले सकते हैं, RI ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो RI, अच्छा RI यहाँ पर अच्छा रिएक्टिव होगा, फिर आपके लिए RBr होगा, और फिर होगा आपके लिए RCl, क्लियर है कि नहीं। ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। RF तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये I जो है एक तरीके से क्या अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए जल्दी से एक तरीके से निकल जाता है यहाँ से। देखो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी पहले मैकेनिज्म समझो कि ये बना कैसे, मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म को समझेंगे आपके लिए। देखो वैसे तो इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, क्या है, फ्री रेडिकल होता क्या है, जैसे मैग्नीशियम है, ये पहले देखो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट। वैसे तो आपको पता है जनरली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है आपके लिए, जैसे इसका 282 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 281, ठीक है। इसका इसी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1 तो आपके पास है आउटर में। होता क्या है, जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पर हैलोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा R पॉजिटिव, ठीक है, प्लस X नेगेटिव, क्लियर है। तो R पॉजिटिव क्या है आपके, एल्काइल कैटायन कह सकते हैं, ठीक है, क्या है आपके लिए, एल्काइल कैटायन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि ये जो एल्काइल कैटायन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है मैग्नीशियम में, उसके साथ एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, एक फ्री रेडिकल देता है, ठीक है, क्योंकि इसके कंप्लीट हो गए भाई, इसका जो कमी थी वो इसने पूर्ति कर दी, क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पर। ये क्या है आपके लिए, एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, रेडिकल हो गया, क्लियर है। अब होगा क्या, देखो कि जो एल्काइल फ्री रेडिकल हैं वो मैग्नीशियम इसके साथ पॉजिटिव, ठीक है, और X नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। होगा क्या, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लियर है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपके लिए, देखो ये मेटल है और ये क्या है आपके लिए नॉन मेटल है, तो इनके बीच में आयनिक होगा। देखो यहाँ भी आपके लिए कार्बन नॉन मेटल है, आयनिक होगा लेकिन कोवेलेंट भी होगा। तो बनाता क्या है, देखो मैंने कहा ये रिएक्शन कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो क्या होगा, RMg और आपके लिए X। यहाँ पर देखो अब इनके बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ रिवर्सेबल होने के कारण मैंने कहा था, अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ड्राई ईथर का यूज इसलिए ही करते हैं कि ड्राई ईथर क्या करता है, ईथर क्या करता है यहाँ पर कि इस मैग्नीशियम को
इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसको क्या करता है आपके लिए सॉल्वेट कर देता है R और X, ठीक है। इसको क्या बना देगा सॉल्वेट, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, ठीक है, इसको साइन को हटा के यहाँ लिख दूँ आपके लिए ड्राई ईथर, ठीक है, तो कोई भी गलत बात नहीं है। होगा क्या, देखो ये कंपाउंड हमें मिला, तो इसकी मैकेनिज्म सिंपल है, मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, तो इसका EC होगा, अनस्टेबल ही है ये, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, एल्किल हैलाइड को हमने ब्रेक कर लिया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर दिया, आप ये समझ लो, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हमने कर लिया, ठीक है। अब हेट्रोलाइटिक में क्या, ये एल्किल कैटायन वाला लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लिया, एल्किल क्या बना लिया आपको फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल है तो ये कार्बन और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, मेटल और नॉन मेटल है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आयनिक बॉन्ड। होता क्या है देखो कि जैसे आप R, Mg और X है, क्लियर है, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। होता क्या है कि जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या है, कोवेलेंट भी है और ये आयनिक है, मीन्स इस बॉन्ड में 50% तो कोवेलेंट करैक्टर है और 50% इसमें आयोनिक है। क्या है, आयनिक। क्यों है, देखो ये कार्बन जो होगा, सपोज करो आपने ये ले लिया, ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझें, R की जगह आपने एल्काइल ग्रुप ले लिया और Mg, ठीक है, और यहाँ पर X होगा क्या, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। अब होगा क्या, जब मेटल और नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा फॉर्म होता है आपके लिए, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो है ये 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट है, लेकिन ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है आपके लिए, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। कैसा है, आयनिक बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। देखो कहीं से भी अगर होगा, जब भी कोई रिएक्शन करेगा गिरगनार रीजेंट के साथ, समझना मेरी बात, तो बॉन्ड ब्रेक ये होगा, ना कि ये, क्योंकि आयनिक ये एक तरीके से प्योरली आयनिक है, ठीक है, प्योरली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, आप इसमें 50% कोवेलेंट है, 50% आयनिक है, तो ये क्या है, वीक बॉन्ड है एज कंपैरिजन इसके, तो इसको यहाँ से ब्रेक करके हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन आपके लिए गिरगनार रीजेंट की होंगी, ठीक है, वो सभी रिएक्शन आपके लिए यहाँ पर इसी ब्रेक बॉन्ड करने की होगी, ये आपको ध्यान में रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी मैंने जनरली आपको मैकेनिज्म बता दी है, क्या होती है मैकेनिज्म, ठीक है। और आपके लिए देखो गिरगनार रीजेंट ऐसा नहीं है कि एरिल हैलाइड में नहीं बनता, उसमें भी बन जाता है। जैसे आपके लिए अगर मैं सपोज करो आपके लिए यहाँ पर X ले लूँ और Mg की रिएक्शन करा दूँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप यहाँ पर गिरगनार रीजेंट फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Mg और X, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से I लेना पड़ेगा, I। क्यों, क्योंकि I एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उसके कारण ये क्या कर सकता है, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ Mg आ जाएगा, फिर आपके लिए मैकेनिज्म इसकी इसी तरीके की होगी, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये एरिल जो है, एरिल कंपाउंड मीन्स बेंजीन है, एरोमेटिक हैं, वो गिरगनार रीजेंट फॉर्म नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। इसको भी हम क्या कहेंगे आपके लिए, गिरगनार रीजेंट कहेंगे, ठीक है। अगर मैग्नीशियम के साथ एल्किल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है या एरिल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है, तो वो गिरगनार रीजेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए समझना है, इसकी मैकेनिज्म मैंने बता दी, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी भी समझा दी है। क्या, देखो ये एक हाई रिएक्टिव है कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये हाई रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कशन करूँगा कि ये किसके साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, थोड़ा सा हम आपके लिए यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप नोट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, नोट करें आप। अब आप इसकी अब प्रॉपर्टी देखें, जो आपका गिरगनार रीजेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, देखो ना, तो यहाँ डाल सकते हैं आप एक तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ RMgX गिरगनार रीजन, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ GR, ठीक है। तो हम देखो इधर ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव है,
ठीक है। जब ये हाई रिएक्टिव है बहुत, तो ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, जैसे RMg और X है, ठीक है, तो यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है आपके लिए पार्शली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड जो एसिड होते हैं, ठीक है, और जो एक तरीके से जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है या जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उनके साथ रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म करता है, एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स ये क्या करता है, ग्रिकना रीजेंट रिएक्ट्स विद एसिडिक हाइड्रोजन एंड एक्टिव हाइड्रोजन। क्या, एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं, ठीक है, तो इनको भी समझ लो कि सच हाइड्रोजन डायरेक्टली attached to the high electronegative element, बात समझ में आ रही है। ऐसा हाइड्रोजन जो आपके लिए एलिमेंट जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, उससे डायरेक्टली अटैच्ड हो, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं, ठीक है। इनसे डायरेक्टली अगर अटैच है उसको बोलते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एक्टिव। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, जो एसिड के साथ अटैच्ड हो। सिंपल सी बात है, इसमें भी यही आता है भाई। हाइड्रोजन एसिडिक कौन से होते हैं, मीन्स जो H पॉजिटिव देते हैं वो एसिड होते हैं। तो जो हाइड्रोजन आपके लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होता है, वही तो आपके लिए क्या ब्रेक होता है, H पॉजिटिव में जाता है, तो वो एसिड की कंडीशन में भी यही होता है, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो इनके साथ हमेशा क्या देगा, रिएक्ट्स विद टू गिव एल्केन। क्या देगा, एल्केन। हमेशा क्या देगा आपके लिए, एल्केन देगा, ठीक है। क्या देगा, एल्केन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत ज़्यादा कंप्लीट द रिएक्शन में पूछी जाती है आपके लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब रिएक्शन आपको थोड़ा हम समझाते हैं, ठीक है, कि किसके साथ कौन सी रिएक्शन आपको देता है। जैसे सपोज करो आपके लिए मैंने कहा कि RMgX, अगर मैं H2O के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, ये ऑक्सीजन से अटैच है। अब होगा क्या, आपको पता है पार्शली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है। जब आपको पता है कि ये किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिव है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो बेस की तरह, या आपके लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब इसमें आप देखोगे, ठीक है, जैसे HOH है, ठीक है, इसमें से मान लो एक आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये किस पर हाइड्रोजन कैसे निकलेगा आपका, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ से OH नेगेटिव के फॉर्म में। तो H पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, एल्काइल ग्रुप के पास, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, मींस ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। मींस ये समझ सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पर H पॉजिटिव किसका काम कर रहा है, प्रोटॉन का काम कर रहा है, और ये किसके काम कर रहा है आपके लिए, एक बेस का काम। तो जो H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन को लेते हैं वो बेस होते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, रिएक्शन क्या होगी आपके लिए, वही ड्राई ईथर तो इसमें चलेगा ही, ठीक है। तो RH प्लस MgOH और X, ठीक है। इसको देखो ऐसे भी लिख देते हैं हम, MgOH और X भी लिख देते हैं, या आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एल्केन है। क्या है आपके लिए, एल्केन, ठीक है। ऐसे ही देखो उधर, अगर आप सपोज करो इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज करो आपके लिए CH3OH के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये H है, इसके पास आएगा, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंसी दिखा सकते हैं, R और H, और रिमूव क्या होगा आपके लिए, MgOCH3 और X, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है आपके लिए एल्केन, ठीक है। अब देखो एल्केन एक तरीके से डिपेंड किस पर कर रहा है कि ग्रिगनार रीजेंट के एल्किल ग्रुप पर कर रहा है डिपेंड, कि कौन सा एल्केन बनेगा, ठीक है। अगर आपसे कहा कि भाई मुझे बनाओ कि आप प्रोपेन बनाना है, ब्यूटेन बनाना है या एथेन बनाना है, जो भी प्रोपेन बनाना है, तो वो डिपेंड तो किस पे कर रहा है, एल्काइल ग्रुप किसके, ग्रिगनार रीजेंट पर। अब मान लो मुझे प्रोपेन बनाना है सपोज करो आपके लिए, तो यहाँ देखो तो ग्रिगनार रीजेंट में मुझे क्या लेना पड़ेगा, CH3 CH2 CH2 Mg, यहाँ चलो Br ले लिया आपने, ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन करा दी, ठीक। अब चलो H2O के साथ करा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डाई ईथर की प्रेजेंसी में। तो यहाँ से H यहाँ लगेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके लिए CH3 CH2 और CH3 प्लस MgOH और एक Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो ये क्या बना आपके प्रोपेन, ठीक है। तो जो एल्केन पूछ रहा है, मान लो कोई सा भी एल्केन पूछ रहा है कि हमें ये बनाना है ग्रिगनार रीजेंट से, तो वो डिपेंड तो बेटा किस पर करेगा, ग्रिगनार रीजेंट के एल्काइल ग्रुप पर, ना कि हम जो रीजेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो H पॉजिटिव दे रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा एल्काइल ग्रुप के, ठीक है। तो देखो इधर मैंने आपको यहाँ पर ये सभी रिएक्शन में और भी आपको एक रिएक्शन बताऊंगा इसकी, ठीक है। पहले वाटर के साथ बता दी मैंने, एल्कोहल के साथ भी बता दी, यहाँ भी वाटर को दे दिया है, ठीक है। इसको आप नोट करें, मैं अभी और इसमें एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए सही तरीके से इसकी समझना है कि ये रिएक्टिव होता है हाई, और ऐसे कंपाउंड जो H पॉजिटिव दे सकते हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करके हमेशा हमें ये क्या देगा, एल्केन देगा। ये आपके लिए यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। तो देखो इधर आप, जैसे मैं आपसे ये कहूँ RMgX, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी आपके लिए रिएक्शन इसकी बताऊँगा मैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ समझना है आपको। सपोज करो ये H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ ड्राई ईथर लिख लेना, ठीक है। तो क्या देगा, RH देगा, ठीक है, रिमूव छोड़ो। और आपके लिए मान लो सपोज करो एल्कोहल के साथ कर रहा है, किसी भी एल्कोहल के साथ है, ठीक है, चाहे आपके लिए प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी एल्कोहल हो, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके साथ भी आपके लिए क्या देगा, RH देगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया NH3 है, ठीक है, तो NH3 के साथ भी RH देगा, ठीक है। और रिमूव क्या होगा, यहाँ पर एक बात समझना, देखो इसको हम ऐसे ब्रेक कर रहे हैं अमोनिया को, H पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, क्लियर है। तो H पॉजिटिव इसके पास, देखो वैसे अमोनिया किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह करता है, ये भी एक बेस है, तो ऐसा तो नहीं है बेस है तो H पॉजिटिव देगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होते हैं, कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं। तो देखो अमोनिया हुआ, जितने भी एमाइन हैं, ठीक है, टर्सरी एमाइन को छोड़कर, ये क्या है, सभी एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं अपने पास। तो यहाँ से भी H पॉजिटिव निकल सकता है, तो आप यहाँ रिमूव करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आपने हेलोजन है तो यहाँ दिखा दो आप, ऐसे ही आप यहाँ पर सपोज करो आपने RNH2 ले लिया, प्राइमरी एमाइन ले लिया, तो यहाँ भी RH बनाएगा और प्लस Mg, ठीक है, यहाँ से भी N R और H और यहाँ पर X एल्केन देगा। अब आपने कहा कि भाई यही समझो आप कि सेकेंडरी एमाइन के साथ भी दे सकता है NH, ये सेकेंडरी एमाइन है, तो यहाँ भी RH देगा, ठीक है। और रिमूव क्या होगा, Mg N और R और आपके लिए X, क्लियर है। यहाँ भी एल्केन दे रहा है। अब मान लो सपोज करो आपके लिए टर्सरी एमाइन आ गया R3N, क्या ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्यों, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है जो इसको देगा, क्लियर बात ये समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगी आपके लिए, नो रिएक्शन, क्लियर है, ठीक। तो देखो एल्कोहल में भी हमने जनरली आपको बता दिया ये, ठीक है। और भी आप जैसे थायोल है HS और आपके लिए H, ठीक है, थायोल है ये, ठीक है, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा तो भी क्या देगा आपके लिए
और यहाँ पर Mg SH और X। क्लियर है क्या नहीं बात? ये इसको बोलते हैं थायोल। ठीक है, तो मीन्स आप ये समझो कि ग्रिग्ना रीजेंट रिएक्टिव है, उसका सिंपल सा रीज़न है, ठीक है, कि ये जितने भी हैं देखो सभी में एल्कीन फॉर्म कर रहा है, सभी, बस इसको छोड़ दो आप, और सभी में देखो एल्कीन फॉर्म कर रहा है। ये क्या है आपके लिए? एल्कीन। ये डिपेंड ग्रिग्ना रीजेंट के एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती है कि कौन सी एल्कीन होगा। अगर यहाँ पर CH3 ले लिया तो यहाँ सभी जगह कौन सा होगा? मेथिन मेथिन। अगर यहाँ C2H5 ले लिया तो एथिन एथिन एथिन। C3H7 ले लिया तो प्रोपेन बनाएगा। ठीक है, ये इसकी आपके लिए रिएक्शन है, एक्टिव होने की रिएक्शन। इसकी देखो बहुत ज़्यादा यूज होता है ग्रिग्ना रीजेंट, जब हम आगे आपके लिए पढ़ेंगे एल्कोहल वाला चैप्टर जो सेकंड इसकी यूनिट है ऑर्गेनिक की। ठीक है, उसमें आपके लिए बहुत सारी रिएक्शन इसकी मिलेंगे। प्रीपरेशन में तो इसका यूज है एल्कोहल की प्रीपरेशन में, ठीक है, और प्रॉपर्टी में तो आपके लिए इसका यूज है जो आपके एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रॉपर्टी होंगी। आगे हम बहुत ये समझ लो कि ये जो कंपाउंड है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आप ये समझ लो इस कंपाउंड के बारे में, ग्रिग्नार रीजेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो ये हमने आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दी है, सभी रिएक्शन लगभग इसके बारे में सभी हो गया है। ये जो ग्रिग्ना रीजेंट नाम क्यों रखा ये भी हमने आपको बताया कि एक साइंटिस्ट थे आपके ग्रिग्नाट, ठीक है, विक्टर ग्रिग्नाट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, इसलिए मैंने इसकी एक पर्सनल आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट इसका नहीं रहे, इसके क्या मैकेनिज्म है, बना क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इसे पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से स्टडी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।